आज की जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे क्लास 6 या इससे अबव क्लास में पढ़ रहे हैं, ऊपर क्लास में पढ़ रहे हैं, ऊपर कक्षा में पढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो फिर अभी जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करें, जैसे बिहार पुलिस हो गया, या तो फिर अदर कंपटीशन है, नहीं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो हम मैथ्स के जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उसका नाम है पूर्णांक संख्याएँ। क्या है? पूर्णांक संख्याएँ। पूर्णांक संख्याएँ। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहेंगे? इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स होता क्या है इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इंटीजर्स जो है मैथ्स के अंदर या तो साइंस के अंदर या फिर अदर सब्जेक्ट जिसके अंदर इसका यूज होता है, और इसका जो क्षेत्र है वो मैथ साइंस के अलावा किसी अदर सब्जेक्ट में भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पूर्णांक को समझ लेते हैं। पूर्णांक होता क्या है? आपने पहले नेचुरल नंबर्स को जाना है, जो प्राकृतिक संख्या है, जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है ना। नेचुरल नंबर्स को आपने पहले जान लिया है। नेचुरल नंबर्स क्या होती है? गिनती की संख्या होती है। क्या होती है? गिनती की संख्याएं होती है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इससे जो आगे हम बढ़ते हैं तो क्या होता है उसके बाद? होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स, इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी गिनती की संख्याओं में जीरो को शामिल कर देने से जो संख्याओं का परिवार बनता है, फैमिली बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? होल नंबर्स कहेंगे। तो इतनी सी बात आप पहले से जान चुके हैं, नहीं? ये सब बातें जो है आप नंबर सिस्टम के अंदर जो है, जो संख्या पद्धति है उसके अंदर आपने इसी चैनल पर जो है टीचर एट योर होम पर आपने संख्या पद्धति से रिलेटेड जितनी भी संख्याएं हैं उसमें संख्या पद्धति में सारी संख्याओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो दोनों संख्याएं हैं उससे आगे हम बढ़ते हैं तो क्या आता है हमारा? इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर क्या होगा आप इनको समझ लीजिए। इसके अंदर जो है आपको -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जो है अनगिनत तक, इन्फिनिटी तक जो है ये चला जाता है। तो यदि पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी जो इंटीजर्स है वो कौन सी है, तो इन्फिनिटी होगा, इसके अनंत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इन दो संख्याओं और ये जो तीसरी संख्या इंटीजर्स है, इसमें क्या कॉमन क्या है? ये संख्याएं इसमें है, गिनती की संख्याएं, और ये जीरो भी इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पे जो ये नेगेटिव नंबर्स है, जो ऋणात्मक संख्या है, क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स अब प्लस जीरो, ये तीन चीजों को यहाँ पे हमने क्या किया? शामिल कर दिया, एक साथ जो है मिला दिया, इंक्लूड कर दिया। तो ये जो संख्याओं का जो परिवार बन गया इसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो। यानी इन चीजों को हमने क्या किया? यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, एक साथ इंक्लूड कर दिया। -1, -2, -3, इस तरह से एक्सेट्रा, और यहाँ पे जीरो। यानी एक इंटीजर्स की बात कर लें तो जो काउंटिंग नंबर्स है, जो नेचुरल नंबर्स है, जो कि पॉजिटिव होता है, और उसका जो नेगेटिव है, नहीं, काउंटिंग नंबर्स का जो नेगेटिव फॉर्म है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से जो है फिर यहाँ अनंत तक
तो और उसके साथ साथ में जीरो को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो इन संख्याओं से बनी हुई जो संख्याओं का परिवार होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स, जिसको हम हिंदी में पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें इसका जो उपयोग है, इसका जो यूज है कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज हम मैथ्स, साइंस और अदर फील्ड में भी इसका उपयोग हम करते हैं। जैसे कि हमें पूर्णांक से रिलेटेड, इंटीजर से रिलेटेड हमको यदि एडिशन आएगा, क्या आएगा, एडिशन आ गया, जोड़ आ गया, योग आ गया, नहीं, इसका उपयोग, इसका योगफल होता है। सबसे पहले हम योगफल की बात कर ले। योगफल के रूप में इसका, एडिशन के रूप में इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। इस पूर्णांक का जो एडिशन होता है, योगफल होता है, वो कैसे होता है, नहीं, यहाँ पे क्या है, माइनस है, -5 है और इसमें हमको प्लस करना है 10, तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। कैसे आया 5, तो इसको समझने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले देखिए जो है बिल्कुल प्रैक्टिकली नंबर लाइन से इसको हम जानते हैं। इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे, संख्या रेखा, संख्या रेखा कहते हैं इसको, ठीक है, नंबर लाइन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये हो गया बीच में आपका 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से 5, फिर इधर आ जाइए लेफ्ट में -1, -2, -3, नहीं, -4, -5, इसी तरह से ये फिर भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, -5 यहाँ पे है, ठीक है। तो 0 से आ गया आप कहाँ पे, -5 पे आ गया, -5 देख लीजिए। उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको प्लस करना है 10, नहीं, तो यहाँ से -5 से यदि हमको प्लस करना होगा तो प्लस करने का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना होगा। क्या हुआ, आगे बढ़ना। तो यहाँ पे हम यहाँ से 10 आगे आगे के कदम बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहाँ पे आ गए, यहाँ से 10 स्टेप हम राइट साइड में बढ़ गए, तो कहाँ पे आ गए, 5 पे आ गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यानी -5 में 10 को प्लस किया तो क्या आ गया, 5 आ गया। यदि माइनस करना हो, यदि घटाना हो तो क्या होता है, हम लेफ्ट साइड जाते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशन की जो संख्या है जिसके साथ हमें जोड़ना या घटाना है उसको लिखेंगे और फिर इस तरह से। इसी तरह से यदि 3 पदों का आ जाए, जैसे -3 है और प्लस -5 है और +7 है, इस तरह का आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को एक साथ जोड़ लेंगे, यानी 5 और 3 8, -8 हो गया और +7। अब क्या हो गया, 2 पद में आ गया ना, तो सबसे पहले -8 को ले लेंगे और उसमें फिर 7 क्या करेंगे, दाहिने तरफ 7 बढ़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, -8 में 7 प्लस करेंगे तो -1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारी संख्याओं को जो है एक साथ, पूर्णांक संख्याओं को एक साथ लेकर के आप जो है उसको एडिशन को आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि 2 पदों का, 2 पूर्णांक का जो एडिशन होता है, जो योग होता है, वो क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या ही आती है। आपको ध्यान रखना है कि 2 पदों का योगफल क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या लिखेंगे, 2 पूर्णांकों, जो याद रखने की चीज है, पूर्णांकों का योग, ऑब्जेक्टिव है ये, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, का योग हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। इसको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसको याद रखना है। इसी प्रकार से 2 पूर्णांकों का यदि हम गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे, गुणनफल, यानी 2 पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। इसको चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है, होती है कैसे। अब देखिए -3 है और इसको आपने गुना किया 4 से, तो क्या होता है, -3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया क्या होता है, 12, इसमें -12। मल्टीप्लाई में आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। चिन्हों का किस तरह से ध्यान रखना है, यदि पहला पूर्णांक माइनस में है और दूसरा यदि प्लस में है, नहीं, और दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। यदि पहला माइनस में है और दूसरा भी माइनस में है, दूसरा भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यदि पहला प्लस है और दूसरा माइनस है
तो भी क्या होगा, माइनस में आएगा। यदि पहला प्लस में है और दूसरा भी प्लस में है तो निश्चित तौर पे क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो पूर्णांक जिस दोनों का जो है साइन सेम है, या तो नेगेटिव है या तो फिर पॉजिटिव है, तो उसका जो गुणनफल होगा उसमें साइन क्या होगा, निश्चित तौर पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन सेम है तो पॉजिटिव, साइन डिफरेंट है नहीं तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यही चीज जो है, यही प्रक्रिया आपको क्या होता है, भाग में भी यही चीजें जो है लागू होती है। अब हम बात कर लें पूर्णांक संख्याएं जो है, पूर्णांक पूर्ण अंक, इसमें क्या होती है कि पूर्ण अंक होता है। जैसे एक क्या है, एक पूर्ण अंक है, माइनस एक क्या है, पूर्ण अंक है, जीरो क्या है, पूर्ण अंक है नहीं। तो पूर्ण अंक यानी पूर्णांक क्या चीज नहीं होता है, तो दशमलव पूर्णांक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, दशमलव। क्या नहीं होता है, दशमलव पूर्णांक नहीं होता है, पूर्णांक नहीं होता है, नहीं होता है दशमलव। जैसे 1.5 है तो इसको हम पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे, नहीं। और पूर्णांक क्या नहीं होता है, तो भिन्न पूर्णांक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, भिन्न पूर्णांक नहीं होता है, पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, और क्या नहीं होता है, भाग, दो पूर्णांकों का भागफल, दो पूर्णांकों का भागफल, भागफल पूर्णांक नहीं हो सकता है, पूर्णांक नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, यानी दो पूर्णांकों का हमेशा जो है उसका भाग देंगे तो भागफल हमेशा पूर्णांक ही होगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है आपको नेगेटिव चीज है, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चीज है। इस दोनों का ये जो है 5 चीजें जो है, 5 जो पॉइंट्स है इसमें, 5 पॉइंट्स है, इसको आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें जो योगफल था उसको आपने देख लिया नहीं, गुणनफल को भी देख लिया। और यदि भिन्न के भागफल की बात करें तो जैसे कि अभी बताया गया है कि दो पूर्णांकों का जो भागफल है वो क्या होता है, पूर्णांक नहीं भी हो सकता है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है नहीं, या तो फिर इसके अलावा कोई संख्या है नहीं, तो इसको यदि हम भाग देते हैं, 3 में भाग देंगे 5 से तो क्या हो जाएगा, 20 में भाग नहीं लगेगा और 5 छक्के 30 हो जाएगा नहीं। तो इसके शेषफल क्या हो गए, 0 हो गए, 0 हो गए, तो ये तो क्या हो गया, शून्य। यदि हो गए, शून्य हो गए, यहाँ पे हम शून्य लिख सकते हैं, तो ये तो एक शेषफल इसका क्या हो गया, पूर्णांक संख्या तो हो ही गया, लेकिन ये जो है पूर्णांक संख्या तो नहीं हुआ नहीं। इसी तरह से कोई भी भिन्न होगा नहीं, तो उसका जो भागफल है वो हमेशा पूर्णांक संख्या नहीं भी हो सकता है। तो आपने अभी देखा कि पूर्णांक संख्याओं से रिलेटेड जो है योगफल और गुणनफल और भाग नहीं, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों चीज़ों को आपने यह देख लिया जो कि किससे रिलेटेड है, इंटीजर से रिलेटेड है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो पूर्णांक संख्याएं, तो आप निश्चित रूप से इस क्लास को लाइक करिएगा। और यदि खास बात इससे रिलेटेड है तो उसको मैं एक नज़र और मैं देख लेता हूँ। आप जो नेगेटिव, जैसे नेगेटिव जो नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं नहीं, तो नेगेटिव नंबर्स का, नेगेटिव साइन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, उन चीज़ को देख लीजिए। यदि आपको हानि हो रही हो कहीं पे, क्या हानि हो रही हो, घाटा हो रहा हो नहीं, या तो फिर आप पीछे जा रहे हैं नहीं, या तो फिर आप नीचे जा रहे हैं नहीं, तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को शो करने के लिए हम ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसका, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है,
यदि आपको हानि हो रही हो, यदि घाटा लग रहा हो, यदि पीछे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, नहीं, यदि आपके पैसे खो गए हो, नहीं खोना है, निकासी यानी पैसा आप यदि निकाल भी रहे हैं बैंक से, तो उसको, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है, नहीं, जहाँ पे हमको घाटा लग रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, हम कुछ खो रहे हैं, कुछ मतलब जैसे बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, तो इन चीज़ों को, इन संख्याओं को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, आज का जो क्लास है, इसमें लगभग जो है सारे कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है। और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आता हो और इससे रिलेटेड कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा, या तो इससे आगे कुछ आप जानते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। यदि ये क्लास अच्छी लगी तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड अभी क्लास आपको जो है बेसिक क्लासेस जो है दी जाती हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।